अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं या फिर जितने भी लोकोमोटरी एक्शंस होते हैं उन पर अपना फुली कंट्रोल करें, उनको अपने काबू में रखें, तो उसको हम कंट्रोल कहेंगे। कोऑर्डिनेशन की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रही है, कोई मैरिज सेरेमनी हो रही है, तो वो मैरिज सेरेमनी का अरेंजमेंट करने के लिए बहुत से फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग सा एक काम होता है, एक ही टारगेट पर पहुंचने के लिए। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हमारा ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटली एक काम को अंजाम देते हैं। ये सब वो मिलकर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मसल्स जो है, मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लें, मसल्स जो हैं वो फॉरवर्ड करेंगे, जो मैसेज है वो नर्व्स को फॉरवर्ड करेंगे। नर्व्स इन टर्न ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे ब्रेन को। ब्रेन वापस फिर इसी नर्व के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करेगा टू द मसल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट से लग जाता है, यानी कि थ्रो मसल्स में हमारी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, थ्रो मोटर नर्व्स, ये मैसेज जो है ये हमारे नर्व्स जो है, यानी कि नर्व्स, ये जो सिग्नल है ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेन जो है वो जल्दी जल्दी से मतलब एक मैसेज वापस फॉरवर्ड करता है फ्रॉम दिस वाया दिस नर्व टू द मसल्स कि अपना हाथ हटा लो। तो यहाँ पर मसल्स, नर्व और ब्रेन जो है ये कोऑर्डिनेटली एक साथ मिलकर काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हमें व्हाई डू वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्टली, टू कैरी आउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंडली, हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रही है, तो जिसको हम कहेंगे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट के साथ हमारा हाथ लगा, दैट वाज अ स्टिमुलाई, तो इसका रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज़ द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब आ जाते हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? इट्स एक्चुअली द complex network of nerves and cells that carry messages to and from brain and spinal cord to various parts of body. नर्व सिस्टम बेसिकली नेटवर्क होता है, जाला होता है किनका? नर्व्स और सेल्स का। इनका काम क्या होता है? ये कैरी करते हैं मैसेजेस टू, कहाँ से? टू एंड फ्रॉम ब्रेन, या ब्रेन से, या तो ब्रेन की तरफ ले जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाएंगे, या फिर ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से वापस ले जाएंगे कहाँ? टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की है। दिस इज़ द ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर द नर्व्स। पहले हम ब्रेन देखेंगे। ब्रेन एक्चुअली यही होता है हमारी बॉडी का कंट्रोलर। ब्रेन में जो है हमारा दो हेमिस्फीयर्स होता है एंड इट इज़ मेड ऑफ 1000 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, वो अलग से हम फिर पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली द सिलिंड्रिकल कैनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिबल कॉलम। हमारी बॉडी में जो वर्टिबल कॉलम होता है, हमारे बैकबोन होता है, इसी में ये एक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल एज द स्पाइनल कॉर्ड। इसके 31 सेगमेंट्स होते हैं एंड इट सर्व्स एज रिफ्लेक्स सेंटर। यानी कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड को पहुंच जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक सडन एक्शन होती है जो वो परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में ये मैसेज ब्रेन को पहुंचा देता है कि मैंने ये काम कर लिया है। सो इट्स अ रिफ्लेक्स सेंटर। नर्व्स, व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स एक्चुअली ये वायर्स होती है, जैसे आप समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो सिग्नल्स और मैसेजेस को कैरी करता है। इट्स अ मीडिएटर बिटवीन ब्रेन एंड रिसेप्टर ऑर्गन्स। ये ब्रेन और जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचानी होती है, जो ऑर्गन्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, तो इसके दरमियानी एक मीडिएटर्स का काम करते हैं ब्रेन और रिसेप्टर ऑर्गन्स के दरमियान। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है?
नर्व सिस्टम रेगुलेट करते हैं एक्शंस एंड रिएक्शंस, मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, उनको भी कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और इट एनेबल्स अस टू थिंक, रीज़न एंड रिमेंबर, ये फंक्शन भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये परफॉर्म करता है। एंड द फोर्थ इज़ दैट इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्म रखता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द न्यूरॉन. What is neuron? Neuron is basically, it's a specialized cell which can receive messages and conduct them to chief centers of the nervous system is called, they are called as neurons. Neurons ये specialized cell है जो रिसीव करती है मैसेजेस और इनको चीफ सेंटर्स तक पहुंचाती। चीफ सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यहाँ तक इनको पहुँच जाता है एंड दैट सेल इज़ कॉल्ड एज अ न्यूरॉन. न्यूरॉन इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि ये हमारी नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ सेल, ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ अ न्यूरॉन. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग न्यूरॉन इज़ दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी की है. आगे जाकर हम न्यूरॉन के फंक्शंस भी पढ़ेंगे और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. फॉर टुडे इट्स इनफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.